हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। जैसे कि आपको पता है, वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनजातीय या आदिवासियों का है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ मूल निवासी होता है। भारत के कई ऐसे प्रदेश के जंगली और पहाड़ी के दुर्गम स्थानों में इनका बसेरा होता है। इन जनजातियों के त्यौहार, रहन सहन पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े होते हैं। ऐसा ही भारत के एक राज्य है मेघालय, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी जनजातीय संस्कृति और त्योहारों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अपनी जनजातीय संस्कृति की धरोहर को संवारते हुए वह हर साल बहुत से त्यौहार मनाते हैं। इन्हीं में से एक है बेदीन खलम त्यौहार। यह फेस्टिवल हर वर्ष जून या जुलाई में फसल की बुआई के बाद मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर मानसून का आगमन हो जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य फिर से जीवंत हो जाती है। बेदीन खलम फेस्टिवल मेघालय के शिलोंग से 66 किलोमीटर दूर जोवई में आयोजित होता है। इस त्यौहार का प्रमुख उद्देश्य वहाँ के प्रमुख देवता और प्रकृति माता को अच्छी फसल और महामारी और बीमारियों से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करना और सुख समृद्धि के लिए धन्यवाद करना है। इस त्यौहार में मेघालय की प्रमुख जनजातीय जयंतियाँ, जिसे पनार भी कहा जाता है, के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पनार लोग इस त्यौहार में प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना, पूर्वजों की पूजा, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक परंपराओं के मूल्यों को सामूहिक रूप से इस उत्सव में व्यक्त करते हैं। यह उत्सव 3 दिवसीय त्यौहार है। बेदीन खलम 2 पनार शब्दों से बना है। बेदीन का अर्थ है दूर करना या मुक्त करना। खलम का अर्थ है प्लेग या महामारी। इस त्यौहार को मनाने के पीछे भी 2 मत हैं। कहा जाता है कि जनजातीय पहाड़ियों से घिरा यह जोवई गांव घोर जंगल से बना हुआ था, अर्थात घिरा हुआ था। यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता था। यहाँ केवल 5 देवता रहते थे, 4 पत्थर के रूप में और 1 नदी के रूप में बहती थी। जो यहाँ के मुख्य देवता थे यूमुखोई, उन्होंने भगवान यूबलई से प्रार्थना करी कि इस एरिया में भी बहुत से लोग रहने के लिए आए। यहाँ पर भी वह एक खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहते थे। भगवान यूबलई ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करा और उनका आशीर्वाद कुछ समय बाद फलीभूत भी हुआ। वहाँ पर मंगोल प्रजाति के लोग रहने के लिए आए। यह सब देख के वहाँ के मुख्य देवता यूमुखोई बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्नता की वजह से वह नाचने गाने लगे। उनके नाचने से पूरा इलाका गड़गड़ाहट की ध्वनि से गूंज उठा। यह सब देखकर लोग डर गए और वहाँ से जाने लगे। किंतु तब यूमुखोई ने यह घोषणा की कि यह सब उनके आगमन की खुशी में हुआ है। उनको किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह यहाँ पर एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर भविष्य में भी अगर उन कोई कष्ट, बीमारी हो तो वह मुझसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। वह उनके सभी कष्टों को दूर करेंगे। यह सब सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। पर दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई कि यहाँ पर एक महामारी फैलेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तब वहाँ के लोगों ने वहाँ के मुख्य देवता यूमुखोई से प्रार्थना करी। तब वहाँ के देवता यूमुखोई ने बेदीन खलम फेस्टिवल मनाने के लिए कहा। इस फेस्टिवल में वह प्रकृति की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी बीमारी या बुरी आत्माएं या कुछ भी कष्ट हो उसको दूर करें। बस तभी से यह त्यौहार वहाँ मनाने लग गए। एक दूसरे मत के अनुसार जब यहाँ पर ऐसी महामारी फैली थी तो वहाँ पर रहने वाली 4 बहनों ने मिलकर जंगल के पवित्र लकड़ियों को इकट्ठा करा और उन लकड़ियों से उस प्लेग रूपी बीमारी को मार मार कर एक कीचड़ के गड्ढे में दबा दिया। ऐसी मान्यता है कि आज भी वह प्रक्रिया एक रिचुअल के रूप में फॉलो होती है। इस उत्सव की शुरुआत देवताओं को बलि देकर आरंभ होती है, जिसे
निया पीर्थत कहा जाता है। इसके बाद पुजारी जहाँ से पवित्र जंगल शुरू होता है वहाँ के पनार के लोगों की टोली के साथ जाकर पीतल की घंटी बजाते हैं, जो एक तरह को देवताओं को आवाहन करने की प्रक्रिया है। इसके बाद पनार लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी टहनियाँ और बड़े बड़ी लकड़ियाँ काट कर वहीं रख देते हैं। 2 दिन बाद वह पूरे ज़ोर शोर और धूम धड़ाके से वहाँ पर आते हैं और उन लकड़ियों और बड़े बड़े बांस के डंडों को वहाँ से ले जाते हैं। इसे खोंग कहा जाता है। यह खोंग वह अपने घर आगे लगाते हैं। ऐसा माना जाता है इससे दुष्ट आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती। त्यौहार के अंतिम दिन इन्हीं लकड़ियों और बांस के डंडों से घर की छत को ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र लकड़ियों से घर की छतों पर प्रहार करने से बुरी आत्माएं और बुराइयां, बीमारियां, महामारी, सब तरह के कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक इलाका एक सजावटी टावर जैसी संरचनाएं तैयार करता है, जिसे रथ या रोड्स कहा जाता है, जो कि 30 से 40 फीट लंबा होता है। इन्हें प्रतीकात्मक विसर्जन के लिए एक कृत्रिम मिट्टी के पूल में एतनार, जिसे कहा जाता है, वहाँ ले जाया जाता है। यह रथ या रोड्स रोगों, महामारियों और दुखों का प्रतीक है, जिसे भगवान को समर्पित कर इस मिट्टी के कुंड में दफन किया जाता है। इसके बाद सभी इलाकों से एक एक टीम एक तरह का खेल खेलते हैं, जो कि एक लकड़ी की गेंद से खेला जाता है, जिससे डेड लवाकोर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस खेल में जो विजेता होता है उस इलाके की फसल बम्पर होती है। इस तरह के विशेष और अनोखे रीति रिवाज इस बेदिनखलम फेस्टिवल के दौरान लोग करते हैं और अपने कष्टों और दुखों से मुक्ति पाते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कही गई ये बेदिनखलम फेस्टिवल के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नया त्यौहार के साथ। धन्यवाद।